चार्ट एक ही है, कैंडल भी एक है, जो हम सब देख रहे हैं। हम भी देख रहे हैं, ऑपरेटर भी देख रहा है, एचएनआईज भी देख रहे हैं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन भी देख रहे हैं। बट ऐसा क्या है कि कुछ लोग प्रॉफिट बना रहे हैं और कुछ लोग उसमें नुकसान कर रहे हैं। किसकी ट्रेड सही होती है, किसी की ट्रेड गलत होती है, ऐसा क्या है? तो वो है दोस्तों टाइम फ्रेम। क्योंकि हम सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम देख रहे हैं, इसलिए हमसे गलती हो रही है, इसलिए हमारे डायरेक्शन गलत हो रहे हैं, इसलिए हमको नुकसान हो रहा है। 90% ट्रेडर की सिर्फ एक ही समस्या है कि वो एंट्री उसकी सही है बट डायरेक्शन गलत है। तो ये सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसके लिए काम आता है टाइम फ्रेम का मैजिक, टाइम फ्रेम का एनालिसिस, जिसको हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस भी बोलते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यही सारी चीजें, कंफ्यूजन जो भी है, सब कुछ दूर करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लैरिटी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बने रहे वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर समझने का सिर्फ एक पॉइंट है कि अगर हमको मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का डायरेक्शन अगर पता करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो हमको सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना पड़ेगा। वो बड़ा टाइम फ्रेम हमारे लिए 1 घंटे का भी चार्ट हो सकता है, 1 दिन का भी चार्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमको सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो हमको बड़े टाइम फ्रेम पर, ठीक है, हम लोग ज्यादातर, हम में से आप सब लोग क्या है, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हमको क्या करना है, 1 डे का चार्ट एनालिसिस करना है। जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए 1 वीक या 1 मंथ, ठीक है, किसी के लिए 1 डे का चार्ट बड़ा टाइम फ्रेम हो सकता है, किसी के लिए 1 वीक का टाइम फ्रेम बड़ा हो सकता है और किसी के लिए 1 मंथ का टाइम फ्रेम बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये अपने अपने पर्सपेक्टिव पर है और अपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर है। अगर ज्यादातर हम में से क्या है, इंट्राडे ट्रेडर है, तो हमारे लिए 1 डे का टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम होगा। कुछ लोग जो इन्वेस्टिंग करते हैं 2 साल 3 साल के लिए, उनके लिए 1 वीक और 1 मंथ बड़ा टाइम फ्रेम होगा। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप उस चीजों को समझिएगा। ठीक है, अभी हम बड़े 1 दिन का जो टाइम फ्रेम होता है उसको हम बड़ा टाइम फ्रेम समझ रहे हैं, और इससे जो छोटा टाइम फ्रेम होगा वो होगा 1 घंटे का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो कभी भी जब मार्केट को एनालाइज करना है, ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन पता करना है, एंट्री एग्जिट का आपको पता करना है, कहां पर एंट्री करना है, कहां एग्जिट करना है, तो आपको इसी तरीके से पहले बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर हो सकता है कि 15 मिनट का एनालिसिस करना पड़े, उसके बाद आप 5 मिनट या 3 मिनट पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको एंट्री 3 मिनट 5 मिनट पे करनी है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम से डायरेक्शन और वहां से सब चीजें आपको पता करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़े टाइम फ्रेम पर डायरेक्शन उसका कुछ और होता है और छोटे टाइम फ्रेम पर उसका डायरेक्शन कुछ और दिखेगा। लेट मी एक्सप्लेन, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का डायरेक्शन कुछ और दिखेगा और कभी कभी छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट का डायरेक्शन उसके अपोजिट दिखेगा। अब वो कैसे होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। यहां पर समझिए कि मार्केट यहां से क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, ये हो गया अप ट्रेंड मार्केट का। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि छोटे टाइम फ्रेम पर जब भी आप मार्केट में आओगे, ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश दिख रहा है, लेकिन इस एरिया को आप ध्यान से देखो। इस एरिया में ये जो मार्केट यहां से डाउन गया है, इसमें क्या हुआ होगा, इसमें ऐसे मार्केट गया होगा, राइट, फिर ये ऐसे गया होगा, फिर ये ऐसे आया होगा, फिर ये ऐसे गया होगा। तो ये जो छोटा छोटा एरिया है, ये छोटे टाइम फ्रेम पर आपको हो सकता है कि यहां पर डाउन ट्रेंड दिखे, ठीक है, लेकिन मेजर जो ट्रेंड है मार्केट का वो अप दिख रहा है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा टाइम फ्रेम के एनालिसिस के। मतलब अगर बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप एनालिसिस करोगे इसको, यहां पर बड़े टाइम फ्रेम तो मार्केट अप है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर यहां पर हो सकता है कि मार्केट आपको छोटा छोटा डाउन ट्रेंड भी दिखाए। ठीक है, इसको हम चार्ट पे समझते हैं। अब देखिए, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, यहां पर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट हमको डाउन साइड दिख रहा है। ठीक है, मार्केट में फॉल आया, पुल बैक आया, फिर फॉल आया, फिर पुल बैक आया, अब ये नीचे फिर जाने को तैयार बैठे। ठीक है, हमको यहां पर दिख रहा है कि बड़े टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट डाउन है, लेकिन बीच बीच में जो छोटे से पुल बैक आए हैं ना, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो ये हो सकता है कि ये हमको छोटा सा अप ट्रेंड दिखाना चालू कर दे। समझ लेते हैं इसको। ये कौन सा दिन है? 21 जनवरी का दिन है। ठीक है, इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे ही 5 मिनट पे करेंगे, ठीक है, ये देखो, अब ये 21 जनवरी का दिन है। मार्केट यहां पर एक लो लगाता है, उसके बाद एक हाई लगाता है, उसके बाद यहां पर एक छोटा सा फिर क्या बनेगा, ये हायर लो, ठीक है, उसके बाद हायर हाई। तो यहां पर क्या दिख रहा है हमको इस तरीके से कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर तो यहां पर एक ऊपर चलना चालू हो गया है, लेकिन
बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। तो इससे आपको ना मार्केट की डायरेक्शन पता चल जाएगी और आप जब भी ट्रेड इसमें लेने जाओगे तो आप इसको दिमाग में रखोगे या इसको अपने ज़हन में रखोगे कि हमको बड़ा ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का है। अगर कोई ऐसी ट्रेड हमको मिल जाए जो डाउन साइड की तरफ हो, किसी लिक्विडिटी पॉइंट पे, किसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे, तो हमको एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने को मिल सकता है। इस मूव को देखकर हमको कभी भी गलत तरीके से मार्केट को एंटिसिपेट नहीं करना है। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब ये है कि मार्केट को अलग-अलग नज़रिए से अलग-अलग टाइम बेसिस के हिसाब से देखना। जैसे कि गूगल मैप है, ठीक है? हमको हाईवे का व्यू भी चाहिए, हमको गली का व्यू भी चाहिए, ठीक है? तो हमको दोनों व्यू हमको देखना रहता है। मार्केट में बड़ा टाइम फ्रेम आपको डायरेक्शन बताता है, मार्केट का ट्रेंड बताता है। लेकिन अगर आप जब भी उसमें वहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर आओगे, तो हो सकता है कि जब आप ट्रेड पंच करने जाओ तो आपको चार्ट में मार्केट से पूछना है, क्या ये ट्रेड मेरी सही है? क्या मैं मार्केट के डायरेक्शन में हूँ? क्या मेरा एंट्री पॉइंट सही है? क्या मार्केट मैं जो एंट्री करने जा रहा हूँ या जो भी पोजीशन में बनाने जा रहा हूँ, क्या वो मार्केट के ट्रेंड के साइड में है या अपोजिट साइड में है? अगर ट्रेंड के अपोजिट साइड में है तो हो सकता है आपको छोटे प्रॉफिट्स मिलेंगे, और मार्केट के अगर डायरेक्शन में है, पूरे ट्रेंड के ओवरऑल डायरेक्शन में है, तो आपको हो सकता है कि वहाँ पर बड़े प्रॉफिट कैप्चर करने को मिल सकता है। इसको एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करूँ तो छोटा टाइम फ्रेम जो है वर्कर है और बड़ा टाइम फ्रेम उसका बॉस है। ट्रेड हमको हमेशा हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, लेकिन एंट्री करने के लिए हमको लोअर टाइम फ्रेम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि मार्केट का रोड मैप आपको क्लियर है, और जब भी आप मार्केट का टाइम फ्रेम का एनालिसिस करोगे तो आपके दिमाग में और सारी चीजें क्लैरिटी आना शुरू हो जाएंगी। मार्केट को देखने का नजरिया आपका अलग अलग हो सकता है, ठीक है दोस्तों? तो इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, इस पे चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको यहाँ पर वीडियो में कितना कुछ भी बता दूं, आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आप मार्केट में जाओ, चार्ट पे जाओ, प्रैक्टिस करो, बड़ा टाइम फ्रेम लगाओ, फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पर आओ, देखो कि वहां पर क्या चल रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, छोटा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, ठीक है? तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।